चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, दैट इज द नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। और यहाँ पर सबसे क्रूशल होता है द फैक्ट वैल्यू डिबेट, जिसके बारे में ब्रीफ चर्चा मैंने आपको कल भी करके बताया था। देखिए, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी ये होती है जिसका क्वेश्चन ये होता है कि भाई, व्हाट शुड बी डन इन पॉलिटिक्स, व्हाट ऑट टू बी डन, व्हाट शुड बी डन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी में अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो हमने बात करी कल भी, कि व्हाट इज हैपनिंग। व्हाट इज हैपनिंग में हम क्या देखेंगे कि भाई कौन सी पार्टी ने इलेक्शन जीता, कौन से लोगों ने वोट किया, कौन से कास्ट्स ने वोट किया, कौन से लॉज जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक स्टेप आगे जाती है। वो ये कहती है कि भाई, ये जो अगर लॉ बना, क्या ये सही था। वो कहती है कि अगर ये वाली गवर्नमेंट बनी तो क्या ये गवर्नमेंट फेयर थी। अगर ये इलेक्शन हुए तो क्या ये इलेक्शन फेयर थे। आप अगर आज इंडिया में देखते हो कि भाई ऑपोजिशन पार्टीज बार बार ये बात बोलती हैं, एक एलिगेशन लगाते हुए कि इंडिया में इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे, तो ये पॉलिटिकल थ्योरी के डोमेन में नहीं आएगा, ये आएगा नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। आप समझ रहे हो इस चीज को। तो वो इस चीज पे क्वेश्चन मार्क रेज कर रही है। सिमिलरली नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी ये बात करेगी कि भैया, अगर एक सोसाइटी है, सोसाइटी में मान लो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है, तो वो पूछेगी कि भैया, ये इनइक्वालिटी क्यों है। पॉलिटिकल थ्योरी क्या करेगी, वो इनइक्वालिटी को रिकॉर्ड कर लेगी, स्टडी कर लेगी। पर नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी कहेगी कि ये इनइक्वालिटी है क्यों भाई, इसके रीजन क्या है, और जो ये इनइक्वालिटी है क्या ये होना फेयर है या ये अनजस्ट है। वो इस क्वेश्चन पे जाएगी नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। तो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी क्या कर रही है यहाँ पर, तो लोगों को मजबूर कर रही है सोचने में कि भाई किस प्रकार की, आप सोच के देखिए कि आपको सोसाइटी बिल्ड करनी है। आप सोच के देखिए कि कौन सी वैल्यूज आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करनी है, कौन सी वैल्यूज प्रोटेक्ट करनी है, कौन सी टाइप की सोसाइटी आपको बिल्ड करनी है। तो ये डिबेट क्या है, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। अब देखो यहाँ पर एक जगह पर जब राहुल गांधी खड़े होकर ये स्पीच देता है, ये कहता है कि देखो इंडिया में सोशल जस्टिस होना चाहिए, क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए। तो ही इज टॉकिंग अबाउट नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। दिस इज द काइंड ऑफ सोसाइटी वी शुड नॉट हैव। वी शुड हैव अ सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस, नो क्रोनी कैपिटलिज्म। तो ये चीज को समझने की आवश्यकता है। सिमिलरली यहां पर देखो कि एक डिबेट उठता है फैक्ट वर्सेस वैल्यू का, जो हमने पिछली क्लास में भी मैंने आपको समझाया बड़ा ब्रीफली कि ये होता क्या है। लेकिन यहां पर चीज को समझने की कोशिश करो। अब क्या होता है कि कई थिंकर्स का मानना ये है कि फैक्ट्स को और वैल्यूज को सेपरेट कर दो। क्योंकि वो कहते हैं कि देखो, जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल थ्योरी है, हमें पॉलिटिकल थ्योरी को एक साइंस के नजरिए से समझना है। अगर पॉलिटिकल थ्योरी को एक साइंस के नजरिए से समझना है तो भाई साइंस में क्या होता है, आप सिर्फ ऑब्जर्वेबल चीजों को फोकस करो। ऑब्जर्वेबल चीजों का मतलब है आप सिर्फ फैक्ट पे फोकस करो। अब क्योंकि वैल्यू जो है वो एक प्रकार का बिहेवियर है, एक इमोशन है, तो उसको स्टडी मत करो। तो एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि पॉलिटिकल थ्योरी में, पॉलिटिकल साइंस में हमें सिर्फ फैक्ट्स और वैल्यूज को सेपरेट करके सिर्फ फैक्ट्स पे फोकस करना चाहिए। इसको करने से पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थ्योरी जो है साइंटिफिक होगी। पर एक वर्ग स्कॉलर्स का इसको रिजेक्ट भी करता है। वो कहता है फैक्ट्स और वैल्यू को आप सेपरेट कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो टेंशन है वो तो क्रक्स है पब्लिक लाइफ का, क्रक्स है पब्लिक लाइफ का वो। आप सी इसको समझ रहे हो यहाँ पे। तो ये चीज जो जानने की है ये बड़ी क्रूशल है यहाँ। अच्छा, अब क्या होता है देखो जी,
कई थिंकर्स का मानना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिलरी पुटनम है। हिलरी पुटनम ने क्या बोला? उसने कहा कि भाई, आप कोई भी जो वर्ल्ड है जहां पर कुछ पॉलिटिक्स हो रही है, आप उसको बिना वैल्यूज के तो डिफाइन कर ही नहीं सकते। अगर आप उसको बिना वैल्यूज के डिफाइन करोगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। वो कहता है कि भाई देखो, एक सिंपल सा पॉइंट है। हिलरी पुटनम ने इस डिबेट के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया। उसने कहा कि देखो, एक लॉ है। आप कहोगे ये लॉ फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। पर क्या आप सिर्फ लॉ को देखते हो? हिलरी पुटनम कहता है कि भाई लॉ बन गया। लॉ बनने के बाद अब आप कहोगे ये गुड लॉ है। आप सिर्फ ये तो नहीं कहोगे ना कि दिस इज अ लॉ। या तो आप ये कहोगे कि दिस इज अ गुड लॉ, या तो आप कहोगे कि दिस इज अ बैड लॉ। यू विल नेवर से कि दिस इज ओनली अ लॉ। क्योंकि एक लॉ जब सोसाइटी में बनता है तो पीपल देन सी द लॉ, दे रीड इट, दे अंडरस्टैंड इट, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दैट लॉ अप्लाइज टू देयर लाइफ, हाउ इट कंट्रोल्स देयर लाइफ। तो हिलरी पुटनम यहाँ क्या बोल रहा है कि कोई भी लॉ अगर आपने देखा, अगर वो लॉ को देख के आप कहोगे या तो ये गुड लॉ है या ये बैड लॉ है, तो ये तो वैल्यू है। तो फिर आप ये फैक्ट और वैल्यू को सेपरेट कैसे कर सकते हो? इवेंचुअली फैक्ट और वैल्यू के बीच में जो टेंशन है वो इंटरलिंक्ड है, इंटरलॉक्ड है। तो इट कैनॉट बी सेपरेटेड. So Hillary Putnam is making a very important contribution by saying this point here. So one thing therefore becomes now very clear to us कि जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है वो एक वैल्यू ओरिएंटेड डायमेंशन है पॉलिटिकल इंक्वायरी को स्टडी करने का, पॉलिटिकल इंक्वायरी को स्टडी करने का, जिसका सेंट्रल कंसर्न ये है कि वो सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करेगा, सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करेगा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, बल्कि उनको इवैल्यूएट करेगा। ये उसका ऑब्जेक्टिव है। तो यहां पर अगेन नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ ये नहीं देखेगा कि जस्टिस क्या है, वो देखेगा कि क्या ये जस्टिस से एक गुड लाइफ प्रमोट हो रही है या नहीं हो रही। वो ये नहीं देखेगा कि इंडिविजुअल के राइट्स क्या है, क्या वो देखेगा कि क्या इन राइट्स के थ्रू इंडिविजुअल्स एम्पावर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो एक चीज तो क्लियर है कि नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। प्रिस्क्रिप्टिव है, प्रिस्क्राइब कर रही है चीजों को, डिस्क्राइब नहीं कर रही है। डिस्क्रिप्शन कौन करता है? पॉलिटिकल थ्योरी। प्रिस्क्रिप्शन कौन करता है? वो करता है नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये फर्क आपको यहां पर क्लियर याद हो जाना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं इसी तरीके से फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी की, तो ये फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी में क्या होता है? फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी में ये होता है कि भाई हमें फोकस करना चाहिए, या तो एक वर्ग कहता है ऑन थिंग्स व्हाट दे आर, व्हाट दे एग्जिस्ट लाइक फैक्ट्स, और दूसरा हमने क्या बोला कि भाई सम पीपल आर्ग्यू कि नहीं, वी कैन नॉट सेपरेट द फैक्ट प्लस वैल्यू। तो यहां पर अब ये डिबेट कैसे बढ़ा? ये डिबेट ऐसे बढ़ा कि जैसे फॉर एग्जांपल डेविड हुमे है। डेविड हुमे ने एक बात ये बोली कि भैया, आप जो नॉर्मेटिव कंक्लूजन्स होते हैं व्हाट ऑट टू बी वाले, दे कैन नॉट बी लॉजिकली डिराइव्ड फ्रॉम empirical premises like what is, they cannot be derived from empirical premises. तो नॉर्मेटिव कंसर्न्स व्हाट ऑट टू बी आर डिफरेंट, इंपिरिकल कंसर्न्स ऑफ व्हाट इज आर डिफरेंट। इसी पॉइंट को फिर एजे आयर ने भी बोला। एजे आयर ने कहा कि यार देखो, प्रॉब्लम क्या है कि जो नॉर्मेटिव कंसर्न्स है, आप इनको किसी तरीके से वेरीफाई तो नहीं कर सकते ना। तो डेविड हुमे, एजे अय्यर यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ये दोनों ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बस फैक्ट इज सेपरेट, वैल्यू इज सेपरेट। वैल्यू को आप वेरीफाई नहीं कर सकते, फैक्ट को आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये दो लोग हैं, डेविड हुमे, एजे अय्यर, जिन्होंने ये बात बोली कि फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी में फैक्ट को अलग पढ़ो, वैल्यू को अलग पढ़ो। वो इसलिए पढ़ो क्योंकि आप फैक्ट को इंपिरिकली वेरीफाई कर सकते हो, वैल्यू को इंपिरिकली वेरीफाई नहीं कर सकते। इन दोनों का मानना ये था। लेकिन इन दोनों को चैलेंज किसने किया? चार्ल्स टेलर ने, हिलरी पुटनम ने।
एलेस्डेयर मैकिंटायर ने। इन तीन लोगों ने चैलेंज किया। इन तीन लोगों ने क्या बात बोली? इन तीनों ने यही बात बोली कि बस आप फैक्ट और वैल्यू को सेपरेट नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दोनों जो हैं एक तरीके से इंटर रिलेटेड हैं। जैसे हमने बात करी थी कि एक लॉ है, तो अगर एक लॉ है तो आप सिर्फ लॉ को करके देख के नहीं कह सकते कि भाई ये लॉ है। आपका कुछ ना कुछ उसको लेके एक ओपिनियन होगा। तो ये पूरा डिबेट बट गया इन स्कॉलर्स के बीच में, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी में, फैक्ट वर्सेस वैल्यू डाइकोटमी में। तो ये स्कॉलर्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि देर वर पीपल लाइक डेविड हुमे, एजे अय्यर, जिन्होंने ये बात बोली कि भैया फैक्ट को स्टडी करो, वैल्यू को नहीं, क्योंकि वैल्यू वेरीफाइबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर चार्ल्स टेलर, हिलरी पुटनम, इसके साथ साथ एलिसडायर मैकिंटायरे ने बोला कि नहीं, आपको फैक्ट वैल्यू का सेपरेशन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये डिबेट इवेंचुअली अगर हम देखें तो ये डिबेट कोई अभी नया डिबेट नहीं है। अगर आप देखो तो फॉर दैट मैटर प्लेटो के टाइम से ये डिबेट चल रहा है। प्लेटो वाज द फर्स्ट वन। आपको याद होगा टू आस्क दिस क्वेश्चन की सोसाइटी दिखनी कैसी चाहिए। इस रीजन से देखो प्लेटो ने एक आइडियल रिपब्लिक विजुअलाइज की थी। जो आइडियल रिपब्लिक उसने विजुअलाइज की थी उसमें क्या था? जस्टिस था, विजडम था, फिलोसफर किंग था। सिमिलरली अगर हम बात करें एरिस्टोटल की, उसने क्या बोला था? एक स्टेट का गोल क्या होता है? यूडाइमोनिया। यूडाइमोनिया का क्या मतलब है? कि लोगों को एक हैप्पी प्लस फुलफिलिंग लाइफ जीना। स्टेट का ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसी कंडीशंस क्रिएट करो कि स्टेट में यूडाइमोनिया हो। तो ये जो क्लासिकल थिंकर्स हैं हमारे, प्लेटो, एरिस्टोटल, इन लोगों ने भी इस चीज को इस नजरिए से देखा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं जॉन रॉल्स की, जब हम पढ़ेंगे अभी जॉन रॉल्स को सेपरेटली वैसे तो जस्टिस के डिबेट में, जॉन रॉल्स ने क्या बोला? उसने कहा कि बस एक स्टेट को फेयरनेस लानी है। फेयरनेस लाने के लिए उसको सोसाइटी में ये इंश्योर करना है कि जितने भी लॉज बने वो फेयर हों। वो लॉज फेयर कैसे होंगे? वो लॉज फेयर होंगे थ्रू अ व्हील ऑफ इग्नोरेंस। एक सिंपल लैंग्वेज में व्हील ऑफ इग्नोरेंस का मतलब ये होता है कि आप रूल्स को इस तरीके से बनाओ कि आपको नहीं पता कि आपकी पोजीशन उस सोसाइटी में क्या है। जब आपको नहीं पता कि आपकी पोजीशन सोसाइटी में क्या है, अगर वो थॉट को मद्देनजर रखते हुए आप एक लॉ को बनाओगे, तो फिर आप लॉ ऐसा बनाओगे कि आपको, क्योंकि ये नहीं पता है कि आपकी पोजीशन सोसाइटी में क्या है, आप गरीब भी हो सकते हो, अमीर भी हो सकते हो, मिडिल क्लास भी हो सकते हो, आप बैकवर्ड भी हो सकते हो। तो आप लॉ ऐसा बनाओगे कि जो जाहिर सी बात है कि किसी के भी इंटरेस्ट को वायलेट नहीं करेगी। अब ये क्या है? ये एक वैल्यू है। ये जो वैल्यू है ये क्या इंश्योर कर रही है? जस्टिस फॉर एवरीबडी। ये क्या इंश्योर कर रही है? वेलफेयर फॉर एवरीबडी। ये क्या इंश्योर कर रही है? इक्वालिटी फॉर एवरीबडी। तो जस्टिस, इक्वालिटी और वेलफेयर फॉर एवरीबडी। तो आप एक ऐसा लॉ बनाओ जिसमें आपको लॉ बनाने के टाइम पे ये नहीं पता कि आपकी पोजीशन सोसाइटी में इस लॉ के बाद क्या होगी। अगर ये लॉ आ जाता है और मान लो आप एक रिच हो, तो लॉ ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आपके लिए फेवरेबल हो और पुअर के लिए अनफेवरेबल हो। तो व्हील ऑफ इग्नोरेंस। एक पर्दे के पीछे छुप के ऐसा लॉ बनाओ कि आपको नहीं पता कि ये जो लॉ बन रहा है कितने वर्गों के लिए और कैसे और किस लिए बन रहा है। तो फिर जब आप लॉ बनाओगे तो आप ये इंश्योर करोगे कि सारे वर्गों के लिए जो लॉ बन रहा है वो इक्वल होगा, सबको जस्टिस देगा, सबके लिए वेलफेयर करके देगा। लेकिन जैसा हमने बोला कि डेविड हुमे जो है वो थोड़ा क्रिटिकल था। उसने कहा कि भाई फैक्ट्स और वैल्यूज को हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज समथिंग इज हैपनिंग डज नॉट मीन समथिंग शुड हैपन। इसका क्या मतलब है? कि जस्ट बिकॉज समथिंग इज हैपनिंग, लेट्स ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग, बट वी कैन नॉट ऑब्जर्व व्हाट शुड हैपन, क्योंकि दैट्स अ वेरी डिबेटेबल इशू। नो डाउट इट्स अ डिबेटेबल इशू, बट वी कैन निग्लेक्ट इट जस्ट बिकॉज इट्स अ डिबेटेबल इशू। सो डेविड हुमे कहता है कि फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी हैज टू बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड। स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड। लेकिन यही चीज को अगर आप देखो तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि जब हम बात करते हैं आइसिया बर्लिन की, तो आइसिया बर्लिन ने क्या बोला? आइसिया बर्लिन ने बोला कि बस हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहां पर फैक्ट्स और वैल्यूज को आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो आइसिया बर्लिन ने कहा कि पॉलिटिकल थ्योरी का काम है बस कि फैक्ट और वैल्यू के बीच में एक बैलेंस प्रिपेयर करना। अब आपने इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी पढ़ रखा है, अब हमने चर्चा करी थी महात्मा गांधी की भी, हमने चर्चा करी थी बाबा साहब की भी। महात्मा गांधी ने क्या बोला?
स्टेट का काम होता है इस प्रकार के स्टेट को विजुअलाइज करना कि जहां पर सारा गेम हो ट्रुथ पे, जहां पर सारा गेम किस पे हो, मॉरल प्योरिटी पे। और बाबा साहब ने क्या बोला, स्टेट का काम होना चाहिए सोशल जस्टिस इंश्योर करना, इक्वलिटी इंश्योर करना। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पर ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं आइसिया बर्लिन की कॉन्टेक्स्ट में, और आइसिया बर्लिन के कॉन्टेक्स्ट की ये डिबेट को अगर हम ऑब्जर्व करें महात्मा गांधी और बाबा साहब के कॉन्टेक्स्ट में, एक चीज में यहाँ पर आपको क्लियर होते हुए दिख रही है कि महात्मा गांधी का जो पर्सपेक्टिव था, बाबा साहब का जो पर्सपेक्टिव था, सोशल जस्टिस और इक्वलिटी, ट्रूथ एंड मॉरल प्योरिटी, इन दोनों में फैक्ट और वैल्यू का फ्यूजन है, फ्यूजन है। और बर्लिन भी यही कह रहा है कि आप फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी के बजाय फोकस करो डाइकोटमी के ओवर बैलेंस पे। तो बैलेंस के ऊपर फोकस करना ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। तो इस तरीके से एक चीज क्लियर है बॉस, कि ये जो डिबेट चल रहा है कि नॉर्मेटिविटी पे हमें फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिबेट आज की डेट में इस तरीके से क्लियर हो जाता है कि आप या तो फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी डेविड हुमे की तरह या एजे अय्यर की तरह आप बात कर लो, और क्या जो बाकी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भैया कहीं ना कहीं ट्रेस करो जिसकी तहत सिस्टम में स्टेबिलिटी बनी रहे। सबसे बैलेंस्ड ओपिनियन यहाँ पे बर्लिन का जो कहता है कि इस डिबेट में पढ़ने के बजाय दोनों का बैलेंस ऑब्जर्व करो। और इंडियन लेवल पर गांधी और अंबेडकर ने दोनों ने यही चीज को एम्फोसाइज किया। ठीक है जी। सो दिस इज द कोर डिबेट हियर दैट यू नीड टू कीप इन माइंड।